चलिए जी, हम आ गए हैं दोबारा से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और आज हम ये देखेंगे कि जैसे हमने कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज की है तो उसकी नंबर ऑफ सेल यूनिट कि यार इस ये जो प्रोडक्ट हमने देखी है जिसका बीएसआर लाइक ये 90 डेज का बीएसआर है 1384 है। तो अब हमें ये चेक करना है कि लेट्स से कि हम इस प्रोडक्ट को गुड टू गो अपने लिए समझते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इस प्रोडक्ट में इसकी नंबर ऑफ सेल ये कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। तो इसके लिए जो पहला तरीका है हमारे पास वो है FBA टूल किट। सिंपल हम गूगल पे जाके FBA टूल किट लिखेंगे लाइक सेम इस तरह FBA टूल किट, ठीक है। और ये हम FBA टूल किट पे आ जाएंगे, ठीक है जी। हमारी प्रोडक्ट का BSR है 1384 और हमेशा BSR आपने 90 डेज वाला ही कंसिडर करना है, ठीक है। 1384 हमारा BSR है और कैटेगरी है हमारी इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। तो हम FBA टूल किट पे गए, हमने अपनी कैटेगरी यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे ये कैटेगरीज ऊपर लिखी हुई हैं। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में हमने चेक करना है, ये आ रही है जी इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ठीक है। BSR है जी 1384। तो यहाँ पे इसने बताया जी 30 डेज एवरेज जो है लाइक ये पर डे जो सेल कर रहा है वो 26 यूनिट सेल हो रहे हैं इसके, ठीक है। तो हमने दोनों तरह से देख लेना है कि लास्ट डे को इसको लाजमी देखना है अपने कि लास्ट डे पे कितनी सेल हुई हैं। तो मिनिमम कितनी सेल हो रही हैं, तो 22 लास्ट डे पे सेल हुई हैं, तो इसको हम 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दैट इज 660। तो जो कि एक अच्छा सेल फिगर का नंबर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या अंदाज़ा होता है FBA टूल किट से कि हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड उस प्रोडक्ट के एस्टिमेटेड यूनिट, ये कंफर्म नहीं है, ये एस्टिमेटेड होती हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम सीख रहे हैं ये एक उन सारी चीज़ों का एस्टिमेट लेते हैं हम। देखिए कंफर्म चीज़ तो उसी वक्त होती है जब हम चीज़ें अमेजोन पे प्रॉपर लेके जाते हैं, लाइव होती हैं, उस वक्त कंफर्म होती हैं। उससे पहले चीज़ों की हम एस्टिमेटेड चीज़ें देख रहे होते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे होते हैं, प्रॉफिट एस्टिमेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये सारे बेसिकली हमारी वर्किंग होती है, एस्टिमेशन होती है, जिसके बाद हम फाइनलाइज एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। नाउ हमें यहाँ तक पता चल गया कि यार ये वाली जो प्रोडक्ट है इसकी सेल अच्छे हो रही हैं, मतलब नंबर ऑफ यूनिट अच्छे सेल हो रहे हैं। तो अब इसके बाद जो चीज़ आ जाती है, जैसे इस प्रोडक्ट में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं, डिफरेंट पैकेज साइज की है और नंबर ऑफ बैग्स की है। जैसे ये 9 काउंट है, पैक ऑफ 1 है। तो आपने जिस वेरिएशन में जाना है, देखें हमने अभी तो इसका BSR डाल के चेक कर लिया कि इसको टोटल वॉल्यूम सेल्स कितना मिल रहा है, लाइक 660 सेल्स इसको महीने की अगर मिल रही हैं। तो अब हम देखेंगे कि जिस वेरिएशन में हम जाना चाह रहे हैं उसको कितनी सेल्स मिल रही हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे वेरिएशंस में, तो हम देख लेते हैं जी ये क्या है, 9 काउंट पैक ऑफ 1। 9 काउंट पैक ऑफ 1। अगर हम यहाँ पे जाके अपना ये चीज़ इसको रिव्यू करते हैं कि ये है जी 9 काउंट पैक ऑफ 1, ये वाला जो वेरिएशन है ये हम मतलब इसमें लेट्स से कि हमने फाइनलाइज किया कि इस वेरिएशन को हम सेल करेंगे। तो इसका अगर हम देखते हैं कि इसको जो परसेंटेज मिल रही है रिव्यूज़ की, सेल की, लाइक, तो उसमें हमने देखा कि यही टॉप जो रेटिंग है इसी हमारे वेरिएशन को मिल रही है। जैसे कि ये देखें 96%। तो जितनी भी टोटल अगर 660 सेल्स हैं तो 96% भी
इसी मतलब वेरिएशंस को मिल रही है। तो यहाँ से हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि अगर किसी प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं तो नो इशू, बहुत ज़्यादा वेरिएशन से आपने अवॉइड करना है। 3-4 वेरिएशन 5 वेरिएशंस में आप वेरिएशंस को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर मतलब अगर वेरिएशन ज़्यादा हैं और सेल्स भी बहुत ज़्यादा है तो उसमें हम रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे 5 वेरिएशन है प्रोडक्ट की, और उसमें दूसरा चीज़ एक और भी अच्छी होगी हमारे लिए कि जिस वेरिएशन काउंट में हम जाना चाह रहे हैं वही लीड वेरिएशन है, ठीक है। इस हिसाब से मैक्सिमम सेल काउंट इसी वेरिएशन पे आ रहा है। तो यहाँ आपने ये भी सीख लिया कि वेरिएशंस जब आती हैं चीज़ में तो उसकी सेल्स को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। सिंपली आपने जितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, जितने नंबर ऑफ सेल्स यूनिट हैं, यानी कि आपने जो जैसे हमने FBA टूल किट में अभी डिस्कस किया था, जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हो रहे हैं एस्टिमेटेड, उनका जो भी आपका वेरिएशन आपका सिलेक्टेड है उसकी परसेंटेज उस हिसाब से निकाल लें। इसका 96% है तो हम 660 का 96% निकाल लेंगे तो वही हमारा एस्टिमेटेड मंथली सेल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ आपने क्लियरली ये भी आपको पता चल गया कि हमने वेरिएशन से सेल्स किस तरह निकालनी है। तो यहाँ पे हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल हमारी जो कीपा की प्रैक्टिकल क्लास चल रही हैं ये आप कहीं उसको मिस ना कर दें, ठीक है। दिस इज मुनव्वर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।